क्या आप जानते हैं कि वर्तमान समय वो सुप्रीम शिक्षक हम सबको दिव्य श्रेष्ठ जीवन बनाने की शिक्षा प्रदान कर रहा है? क्या आपने अपने जीवन को पिता परमात्मा की शिक्षाओं से संपन्न संपूर्ण बनाया है? ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज वर्ल्ड टीचर्स डे है और मैं अपने सभी टीचर्स को विशेष रूप से याद करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करता हूँ कि आज उन्होंने अपने अभूतपूर्व योगदान से मुझे और हम सभी को इस लायक बनाया कि हम अपने जीवन में सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर 1994 से विशेष रूप से पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। ऐसे में टीचर्स की आवाज़, टीचर्स के राइट्स की बातें और उनको आगे आने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए ये विशेष रूप से दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर, ऐसे महामारी के समय पर कैसे डिस्टेंस एजुकेशन से स्टूडेंट्स का लाइफ बनाने में जो योगदान होना चाहिए टीचर्स का, वो आज के समय पर अपना अभूतपूर्व योगदान वर्तमान समय दे रहे हैं। क्योंकि अपने अपने स्थानों पर रहकर नए नए साधनों को यूज़ करते हुए शिक्षाओं को सब तक पहुंचाना ये एक बड़ा कार्य है। और सभी टीचर्स 20 नाखूनों का जोर लगाकर ये कार्य बखूबी कर रहे हैं। तो इस विस्तार में ना जाते हुए मैं वर्तमान समय कुछ एक बातें जो पिता परमात्मा वर्तमान समय हम सबको बता रहे हैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। टीचर्स जिन्होंने हमारा जीवन बनाया, एक समय था टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि जो टीचर्स टीचिंग करते थे वो उनके जीवन में जो आगे शिक्षाएं दे रहे थे वो उनके जीवन में थी। उनका जीवन उन शिक्षाओं से भरपूर था। लेकिन आज के समय पर कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि में भी और सभी के कार्य व्यवहार में कमी कमजोरियों का आने की वजह से, मनी ओरिएंटेड होने की वजह से हम भौतिकवाद की अंधी दौड़ में कहीं ना कहीं हम पथ से दूर होते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी। तो अब हमें इस लक्ष्य को रिडिफाइन करना होगा। अब हमें अपने जीवन को सशक्त बनाना होगा। अपनी जो शिक्षाएं हम दे रहे हैं उसको जीवन में धारण करके अपने जीवन को रोल मॉडल बनाना होगा, ताकि मेरी कथनी तो शिक्षा दे ही दे लेकिन मेरा जीवन भी शिक्षा दे। साथ साथ स्टूडेंट्स को भी ये पक्का करना होगा कि टीचर्स हमारे हितैषी हैं, वो सदा काल हमारी अच्छाई चाहते हैं। जहाँ माता पिता हमारी अच्छाई चाहते हैं हमेशा हर परिस्थिति में, वैसे हमारे टीचर्स भी हमें हमेशा सही मार्गदर्शन देते हैं। हमें उनका आज्ञाकारी बनना है, ये लक्ष्य हमको रखना है। उनकी कमी कमजोरियों को ना देखते हुए जो वो मुझे शिक्षाएं दे रहे हैं उसको अपने जीवन में धारण करने की विशेष लक्ष्य रखना है। क्योंकि इस समय जो सुप्रीम टीचर पिता परमात्मा है वो हमें अपनी कमी कमजोरियों से मुक्ति का, अपने आप को दिव्य गुणों से श्रृंगार करने का विशेष लक्ष्य दे रहे हैं। कि वर्तमान समय जहाँ बाहर दुनिया में नकारात्मकता का बोलबाला है, विकारों की अति हो रही है, ऐसे समय पर मुझे इस स्टूडेंट टीचर रिलेशन को इन बुराइयों से दूर रखना है। ये लक्ष्य हमें बनाना है विशेष पिता परमात्मा की शिक्षाओं के अनुसार। और आप सोचिए, जहां हम इतना प्रयास कर रहे हैं, कई टीचर्स साइंस के, टेक्नोलॉजी के साधन उतने ना यूज़ करते हुए भी, परंतु वर्तमान परिवर्तन के समय में हर एक साधन को यूज़ करके वो शिक्षा सब तक पहुंचाने का बेहद कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में ये परिवर्तन भी अपने आप को करना है कि मुझे सशक्त बनाना है। पिता परमात्मा जो सुप्रीम टीचर है उसकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करके अपने आप को सुदृढ़ सशक्त बनाना है।
पिता परमात्मा द्वारा दी हुई शिक्षाओं को जीवन में धारण करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना, अपने आप को रोल मॉडल बनाना, सिंपल सैंपल बनाना, ऐसा लक्ष्य रख के हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं कि बच्चे शिक्षा किस प्रकार से देनी है। तो शिक्षा उमंग उत्साह दिला के, शिक्षा एक दूसरे की बढ़ाई करके, शिक्षा एक दूसरे की विशेषताओं को देखकर, उन विशेषताओं को वर्णन करके हम कहीं ना कहीं सामने वाले की कमी कमज़ोरी देखते हैं, तो वो कमी कमज़ोरी सदा सामने आती है और उस कमी कमज़ोरी की वजह से वो शिक्षा को धारण नहीं कर पा रहा है। तो अब वर्तमान समय ये विशेष हमें लक्ष्य रखना है कि हर एक की विशेषता देखना है, किसी की कमी कमज़ोरी नहीं देखना, विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना और उमंग उत्साह में लाकर, क्योंकि उसके मानस पटल को हमें तैयार करना है। मान लीजिए किसको शिक्षा देनी है तो उसके लिए उसकी मानस पटल को, उसकी मन बुद्धि की धरातल को हमें तैयार करना पड़ेगा, जिस तैयारी के आधार पर वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आत्मा तैयार हो सके और उस तैयारी के आधार पर हम शिक्षा को इम्पार्ट कर सकेंगे। ये विशेष ध्यान हमें वर्तमान समय देना पड़ेगा। जैसे पिता परमात्मा शिक्षा देते हैं, बता रहे बच्चे सब कुछ है आपके पास, लेकिन सिर्फ एक इस बात की कमी है। तो वो आत्मा तैयार हो जाती है परिवर्तन होने के लिए, लेकिन हम डांट डपट के अथॉरिटी के साथ शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन पिता परमात्मा के बच्चे स्नेह प्यार के साथ, स्नेह प्यार से परिवर्तन, डांट डपट के परिवर्तन नहीं हो सकता, स्नेह प्यार के साथ। तो जहां हम बाह्य शिक्षा को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, सभी टीचर्स से वर्तमान समय पिता परमात्मा जो सुप्रीम टीचर है उसकी शिक्षाओं को भी जीवन में धारण करना। तो इस वर्ष ये विशेष लक्ष्य रखना है कि वो शिक्षा के साथ ये आध्यात्मिक शिक्षा को भी मैंने जीवन में धारण करना है, जो सुप्रीम टीचर पिता परमात्मा शिव वर्तमान समय हमें पढ़ा रहे हैं अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। ये जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाने वाली शिक्षा है। जैसे वो टीचर हमें आप समान बनाते हैं, तो ये सुप्रीम टीचर पिता परमात्मा शिव हमें आप समान भगवान भगवती बना रहा है। नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाने की विशेष शिक्षा दे रहा है, सुंदर दिव्य जीवन बनाने की श्रेष्ठ शिक्षा दे रहा है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप आएँ, आपको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। देखिए, समझिए किस प्रकार से वो शिक्षा देकर एक एक के जीवन को तराश कर वैल्यूएबल बना रहा है। जैसे जौहरी हीरे को तराश के उसको वैल्यूएबल मूल्य बढ़ जाता है, उस प्रकार से हमारे जीवन को भी वो मूल्यवान बना रहा है, दिव्य गुणों मूल्यों से सजाकर। आप आएँ, देखें, समझें, किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और इस शिक्षा को समझें, अपने जीवन में धारण कर उसको वैल्यूएबल बनाने का विशेष पुरुषार्थ करें। आपका आने वाले समय मंगलकारी हो, आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और शिक्षाओं को जीवन में धारण कर वैल्यूएबल बनाने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका और पिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद। ओम शांति। क्या आप जानते हैं, स्वयं सुप्रीम फादर, स्वयं सुप्रीम टीचर पिता परमात्मा शिव वर्तमान समय अपनी श्रेष्ठ शिक्षाएं दे रहे हैं।